वक्फे के बाद खुशामदेद। बात करेंगे आज की मार्केट की सूरत हाल पर। बाजार थोड़ा सा आज स्लाइट आपको नेगेटिव ट्रेंड दिखाई दिया, लेकिन शानदार वॉल्यूम्स जनरेट हो रहे हैं। तो इसलिए अगेन बात वही होती है कि अभी आपको इस तरह के बाजार, ये बाजार की खूबसूरती है। बाजार ऊपर नीचे हल्का फुल्का रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बात करें अगर आज की KSE 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस की, तो 137 पॉइंट्स इसने आज लूज़ किए हैं। लेकिन ओवरऑल मार्केट में आज के दिन की अगर बात करें, एक्टिविटी की बात करें, पहले बात कर लेते हैं 137 पॉइंट्स अगर आज इसने लूज किए हैं तो 46,248 पॉइंट्स पर ये आज क्लोज हुआ है। मजमूई तौर पर इसने जो हाईएस्ट लेवल देखा था वो 46,762 पॉइंट्स का था, जिसमें मतलब कि मार्केट तकरीबन 377 पॉइंट्स इसने गेन किए थे। 46,700 का लेवल आज इसने टच किया, लेकिन नीचे आई है मार्केट और ये आज इसने जो लोएस्ट लेवल था वो इसने देखा है 46,188 का। मजमूई तौर पर 197 पॉइंट्स ओवरऑल इसने आज की मार्केट में लूज किए थे। लेकिन जो जब मार्केट क्लोज होती है तो उसका जब आप एवरेज लगाते हैं तो उसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि 137 पॉइंट्स इसने आज लूज किए हैं। मजमूई तौर पर अगर स्टॉक्स की बात करें तो 42 स्टॉक्स की प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हुई हैं, 56 स्टॉक्स की प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज हुई हैं और 2 स्टॉक्स की प्राइसेस अनचेंज रहीं। ओवरऑल अगर कंपनीज की बात करें तो 386 कंपनीज ने आज मार्केट में पार्टिसिपेट किया। 167 कंपनीज एडवांस की तरफ गई हैं, 200 कंपनीज डिक्लाइन पर और 19 कंपनीज रहीं इसकी आज अनचेंज। वॉल्यूम्स की जैसे हम बात कर रहे थे, वॉल्यूम्स शानदार जनरेट हो रहे हैं। 69 करोड़ 28 लाख शेयर्स का आज मार्केट में कारोबार हुआ। 30 अरब 53 करोड़ रुपए इसकी कुल मालियत रही। बात करें KSE 100 इंडेक्स की तो 37 करोड़ 56 लाख शेयर्स का KSE 100 इंडेक्स ने आज मजमूई तौर पर ओवरऑल मार्केट के अंदर कंट्रीब्यूट किया। ये मार्केट की तकरीबन जो ओवरऑल शेयर्स की अगर परसेंटेज का जायजा लें तो उसमें तकरीबन ये 54% बनता है। इसकी अगर वैल्यू देखें ओवरऑल मार्केट के अंदर रही 19 अरब 83 करोड़ रुपए, ये मार्केट का तकरीबन 65% हिस्सा बनता है। तो ओवरऑल आपको नजर आ रहा है कि मार्केट के अंदर जो KSE 100 इंडेक्स का इन्फ्लुएंस है वो जबरदस्त दिखाई दे रहा है। टॉप 3 सेक्टर्स की अगर बात करें तो आज रिफाइनरी सेक्टर, पेट्रोल प्राइसेस दोबारा से हाई हुई और लोगों ने देन दे ट्राई टू इन्वेस्ट इन। मजमूई तौर पर जो सूरत हाल दिखाई दे रही है इसके अंदर अगर हम बात करें तो कल जैसे पेट्रोल की प्राइसेस तकरीबन 2.5 रुपए से 3 रुपए तक इंक्रीज हुई हैं, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त इस करंट गवर्नमेंट के लिए भी कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से मुसलसल फ्यूल प्राइसेस में इजाफा हो रहा है और बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है या गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, ये एक बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। बात करें अगर आज की टॉप 3 सेक्टर्स में नंबर 1 पर तो रिफाइनरी सेक्टर रहा 10 करोड़ 94 लाख शेयर्स के साथ। इस सेक्टर में 4 कंपनीज हैं, चारों कंपनीज की अगर परफॉर्मेंस का आज का जायजा लें तो 8.3 मिलियन शेयर्स के साथ ATRL ने कंट्रीब्यूट किया, बाइको 13.9 मिलियन शेयर्स के साथ रहा, NRL ने 5.5 मिलियन शेयर्स और PRL ने 81 मिलियन शेयर्स आज कंट्रीब्यूट किए। बात करें दूसरे नंबर पर रहा टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है और जैसे हम बात करते चले आते हैं ब्लू चिप आइटम्स के अंदर तो सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो एक बेहतरीन सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए 10 करोड़ 95 लाख शेयर्स का आज मार्केट के अंदर काम किया इसने। एवेंसियोन 3.2 मिलियन शेयर थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है एवेंसियोन। और बात करें हम नेटवर्क की तो 17 मिलियन शेयर्स कंट्रीब्यूट किए। नेटसोल ने आज 3.8 मिलियन शेयर्स कंट्रीब्यूट किए, लेकिन इसकी आज जो शेयर प्राइस है उसमें तकरीबन 12 रुपए का लॉस, 12 रुपए इसने लूज किए हैं। बात करें तीसरे नंबर पर जो सेक्टर के अंदर है टेलीकॉम 21 मिलियन शेयर्स, TRG 29 मिलियन शेयर्स और WTL ने 25 मिलियन शेयर्स कंट्रीब्यूट किए। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर रहा तीसरे नंबर पर 8 करोड़ 52 लाख शेयर्स के साथ। 15 कंपनीज इसकी मार्केट में पार्टिसिपेट करती हैं। इसमें अगर देखें आज की परफॉर्मेंस का जायजा लें इस सेक्टर का तो 3 कंपनी जो है वो टॉप अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आई जिन्होंने इस सेक्टर के अंदर परफॉर्म किया है। हब को इसने तकरीबन हब पावर ने तकरीबन 2.5 मिलियन शेयर्स कंट्रीब्यूट किए हैं, कैपको ने 25 मिलियन शेयर्स और के इलेक्ट्रिक ने 65 मिलियन शेयर्स कंट्रीब्यूट किए हैं। तो ओवरऑल अगर मार्केट में इन तीनों सेक्टर्स की परफॉर्मेंस का जायजा लें पिछले तकरीबन 1 से 1.5 माह की अगर हम बात कर लें तो ये तीनों सेक्टर्स अप एंड डाउन की सूरत हाल में है। टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 आइटम सेक्टर्स के अंदर मौजूद हैं, बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा जो आप लोगों का जो रुझान है, जो इन्वेस्टर्स का रुझान है वो पेनी स्टॉक के अंदर है, जिसके हवाले से हम कहते रहते हैं कि पेनी स्टॉक्स में ज्यादा जो आपको अगर आप इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो आपको
लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, बट यू कैन अर्न इन डे ट्रेड। डे ट्रेड के अंदर आप अच्छा अर्न कर सकते हैं, बट अगेन इट इज अगेन द प्रोबेबिलिटी जो है वो, चांसेस ऑफ लॉस जो है वो 50-50 हैं। समहाउ यू कैन विन एंड समहाउ यू वुड हैव टू लॉस। तो फिर अगर आपको लूज करना पड़ता है तो फिर आपको इस चीज़ के लिए थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी। टॉप 3 आइटम्स की अगर बात करें आज की, अगर हम टॉप 3 परफॉर्मर्स की बात करें तो पीआरएल रिफाइनरी सेक्टर से पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड 8 करोड़ 16 लाख शेयर्स के साथ रहा मार्केट में नंबर 1। 27 रुपए 55 पैसे इसकी आज मार्केट में शेयर प्राइस ओपन हुई थी। 28 रुपए 90 पैसे का इसने हाईएस्ट लेवल देखा, 26 रुपए 52 पैसे का इसने लोएस्ट लेवल देखा है। 13 पैसे आज इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हुआ है, 27 रुपए 7 पैसे पर आज ये मार्केट में बंद हुआ है। तो इस स्क्रिप्ट के अगेंस्ट अगर आप देखें तो पिछले तकरीबन 1.5 महीने के अंदर इसने अच्छी खासी जो शेयर प्राइस है इसने वो गेन किए। तकरीबन ये आज से अगर बात करें तकरीबन 20-22 दिन पहले की बात करें तो ये 18-19-20 रुपए पर ट्रेड हो रहा था और आज ये 27 रुपए पर पहुंच चुका है। तो ऑब्वियसली मार्केट के अंदर अच्छा एक एडिशन है पीआरएल के हवाले से। पीआरएल अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ये एक अच्छी आपको नजर आ रही है कि इसके अंदर आप जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। के इलेक्ट्रिक रहा दूसरे नंबर पर 4, जैसे हमने अभी बताया के इलेक्ट्रिक के हवाले से कि इसने तकरीबन 65 मिलियन शेयर्स इसने आज 6 करोड़ तकरीबन इसने आज कंट्रीब्यूट किए हैं। बात करें इसकी अगर जायजा लें 4 रुपए 49 पैसे के इसने ओपन हुई थी इसकी प्राइस, 4 रुपए 65 पैसे के इसने हाईएस्ट लेवल देखा है और 4 रुपए 47 पैसे के इसने लोएस्ट लेवल देखा है। 4 रुपए 52 पैसे पर आज ये बंद हुआ है, 13 पैसे सिर्फ इसने आज गेन किए हैं। इसी तरीके से बात करें तीसरे नंबर पर पीआईबीटीएल रहा, 13 रुपए 10 पैसे इसकी मार्केट में शेयर प्राइस ओपन हुई थी। 13 रुपए 77 पैसे का इसने हाईएस्ट लेवल देखा है, 13 रुपए इसने लोएस्ट लेवल देखा है। आज इसकी 42 पैसे इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हुआ है, 13 रुपए 47 पैसे पर बंद हुआ है। तो अगेन बात वही है कि पीआरएल को अगर देखें तो पीआरएल भी 30 रुपीज से कम का स्टॉक है, कम की स्क्रिप्ट है, लेकिन जो यहाँ पर नजर आ रहा है हमें ट्रेंड जो नजर आ रहा है वो एक फॉलो कर रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक के अंदर बहुत जबरदस्त वॉल्यूम्स जनरेट हो रहे हैं, बाइकों के अंदर जबरदस्त वॉल्यूम्स जनरेट हो रहे हैं। जो पेनी स्टॉक है खास करके पीआईबीटीएल जैसे है, ये स्टॉक्स अच्छे स्टॉक्स हैं बट बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। लेकिन जो आपका माइंड सेट है वो थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस चीज को माइंड से जो है ना आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो पेनी स्टॉक है वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं देते हैं, ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देंगे। शॉर्ट टर्म भी वो डे ट्रेड के अंदर अगर आपको देते हैं, लेट्स सपोज अगर आपने यहाँ पर 1 लाख से 1.5 लाख या 2 लाख या 10 लाख की आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है और 1 लाख 1.5 लाख आपने शेयर्स लिए हैं, तो आपको पैसाज की सूरत में आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो दैट इज नॉट एन हेल्दी साइन ऑफ एक अच्छे इन्वेस्टर के लिए का साइन नहीं होता है। जिस हवाले से बात की जाती है, एक्सपर्ट्स जब कहते हैं कि जो अच्छा जो इन्वेस्टर होता है वो जरा दिल खोल के इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है, ताकि वो और उसकी जो स्ट्रेटेजी होती है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती है। और वो दोनों साइड्स पे जब तक आपको, वो कहते हैं कि जब तक आपको हारना नहीं आएगा तो आप जीतने की तरफ नहीं जा सकते हैं। ये चीज जहन में रखिए कि हारने के बाद ही इंसान ऊपर की तरफ उठता है। अगर आप लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करने का आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो अगेन आप बड़ी आइटम के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली बड़ी आइटम जो है वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करेंगी। तो ये तो खैर ओवरऑल आज की जो आइटम्स और सेक्टर का एनालिसिस था। इसके बाद अगर आज की हम बात करें एशियन स्टॉक मार्केट की सूरत हाल की, तो एशियन स्टॉक मार्केट ज़बरदस्त आज मस्बत रुझान नज़र आ रहा है। 51 पॉइंट्स का जो इजाफा है वो देखा गया ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में। चाइना की मार्केट में 22 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हांगकॉन्ग की मार्केट में 637 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडिया की मार्केट में तकरीबन 2314 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पिछले 4-5 दिन से, बल्कि पिछले 1-1.5 हफ्ते से हम देख रहे थे कि नेगेटिव ट्रेंड नजर आ रहा था इंडिया की मार्केट में, आज कुछ बूस्ट होता हुआ दिखाई दिया। 427 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जापान की मार्केट में 271 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ताइवान की मार्केट, जापान की मार्केट में 427 और ताइवान की मार्केट में 271 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फिगर्स इतने ज्यादा सारे होते हैं तो थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो उसके लिए हम आपसे माजरत खां हैं।
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो नेट पीपी जो है वो 1 अरब 18 करोड़ रुपए सेलिंग के साथ बनते हैं। ह्यूज लेवल पे सेलिंग दिखाई दी है। फॉर इंडिविजुअल्स की अगर बात करें तो 13,25,000 रुपए की हमें परचेजिंग दिखाई दे रही है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की 98 करोड़ 34 लाख रुपए की सेलिंग दिखाई दी और 19 करोड़ 86 लाख रुपए की हमें सेलिंग दिखाई दी है ओवरसीज पाकिस्तानीज के अकाउंट्स में। लोकल साइड्स पे अगर देखें, लीपी साइड पे अगर हम देखें तो इंडिविजुअल ह्यूज लेवल के ऊपर परचेजिंग करते हुए दिखाई दी है। 1 अरब 98 करोड़ रुपए की आज परचेजिंग नजर आई है। तो ये एक ओवरऑल ट्रेंड जो है वो जबरदस्त सेट होता हुआ नजर आ रहा है। और मेरे ख्याल में जो इस वक्त लोकल इन्वेस्टर है, लोकल इंडिविजुअल खास करके, वो बहुत अच्छे तरीके से मार्केट को अंडरस्टैंड कर रहा है। जो इस वक्त हमारी प्रेडिक्शन है या हम अगर परफॉर्मेंस का जायजा लेते हैं तो हमें नजर आ रहा है कि लोकल जो इंडिविजुअल है वो ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। वो बेहतरीन टाइम के ऊपर परचेजिंग कर रहा है क्योंकि इस वक्त डिप है मार्केट के अंदर। कुछ रिजल्ट्स की वजह से कुछ स्टॉक्स नीचे की तरफ आए हैं और लोग वहां पे परचेजिंग कर रहे हैं। और दिस इज द राइट स्ट्रेटजी कि डिप के ऊपर जो परचेजिंग है वो सबसे ज्यादा बेनिफिट होती है। फिर आपको जब टाइम मिलता है सेल ऑन स्ट्रेंथ वाला जो आइडिया है वो जबरदस्त आपको इसके अंदर ट्रेंड नजर आ रहा है। 1 अरब 98 करोड़ रुपए की परचेजिंग नजर आई है ह्यूज लेवल पे। जैसे हमने कहा, कंपनीज के अकाउंट्स में 1 करोड़ 34 लाख रुपए की सेलिंग नजर आ रही है। बैंक्स और डीएफआईज का जो ज्वाइंट अकाउंट है उसके अंदर 32 करोड़ 73 लाख रुपए की परचेजिंग नजर आई। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है वहां पर हमें सेलिंग नजर आ रही है 45,52,000 रुपए की। और म्यूचुअल फंड्स का जो अकाउंट है वहां पर हमें 70 करोड़ 50 लाख रुपए की सेलिंग नजर आ रही है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात करें तो 15 करोड़ 11 लाख रुपए की सेलिंग दिखाई दे रही है। और इसी तरीके से अगर बात करें ब्रोकर्स प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग जो अकाउंट्स हैं वहां पर हमें 18 करोड़ 38 लाख रुपए की सेलिंग नजर आ रही है। और इंश्योरेंस कंपनीज के अकाउंट्स में तकरीबन 7 करोड़ 68 लाख रुपए की सेलिंग दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अगर मार्केट की जो सूरत हाल का अगर हम जायजा लें या आज की मार्केट को अगर कंक्लूड करते हैं तो मार्केट इस वक्त जबरदस्त अपने ट्रेंड के ऊपर मौजूद है। बुलिश ट्रेंड मार्केट का नजर आ रहा है। और ऑल्दो मार्केट अप एंड डाउन है और ये मार्केट की खूबसूरती है। जो स्टॉक मार्केट की जो सूरत हाल है वो इसी तरीके से परफॉर्म करती है स्टॉक मार्केट। और इस वक्त जबरदस्त अपनी यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि जो 46,000 का जो लेवल है इसको इसने मेंटेन किया हुआ है। और यहाँ पे ये जबरदस्त अपना उसको बोलते हैं कि अपना गियर अपने तैयार कर रही है। और आने वाले दिनों में मार्केट मजीद ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन जो सूरत हाल जो प्रोबेबिलिटी बन सकती है जिसके बारे में हम पिछले तकरीबन 2 से 3 हफ्ते से कहते चले आ रहे हैं कि मार्केट जरूर ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन एफएटीएफ के हवाले से थोड़ा सा जो कॉन्शियसनेस है वो जरूर रहेगा, उसका जरूर ध्यान रखिएगा कि मार्केट के अंदर खुदा न खासा कोई ऐसी कोई सूरत हाल बन जाती है कि पाकिस्तान अगर ग्रे लिस्ट के अंदर भी रहता है तो विल नॉट बी, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, मार्केट इसी तरीके से परफॉर्म करेगी। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है मार्केट के अंदर, जो ट्रेंड नजर आ रहा है उससे लगता यह है कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसके अशारिये मस्बत नजर आ रहे हैं। कुछ चीज़ें जो है बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे रेमिटेंसेस के हवाले से सारे का सारा जो सिस्टम है वो डिजिटाइज हो गया है। जो हुंडी हवाला का जो कल्चर था पुराना वो एलिमिनेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ है वो इस वक्त बेहतरीन कार फरमा है। इसी तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। अलबत्ता गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, खास करके हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसके हवाले से जो पॉलिसी है जिसको 2 हफ्ते के लिए मजीद मौखर कर दिया गया, उसके हवाले से थोड़ा सा कॉन्शियसनेस दिखानी पड़ेगी। और जो टैरिफ के हवाले से, पावर टैरिफ के हवाले से जो प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही है, हाइक जा रही है प्राइसेस की, उसके हवाले से भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट को अपनी जो पॉलिसीज हैं खास करके महंगाई के हवाले से, क्योंकि अवाम पहले ही महंगाई से बहुत तंग है और मजीद अगर उसके ऊपर इसी तरह तसलसल के साथ अगर इजाफा होता चला जाएगा, जैसे पेट्रोल प्राइसेस में पिछले 3 क्वार्टर्स में 15-15 दिन के जो क्वार्टर्स हैं उसका अगर जायजा लें तो ओवरऑल तकरीबन पिछले 30 दिनों के अंदर जो प्राइसेस हैं, जो फ्यूल पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं, फ्यूल प्राइसेस हैं, वो तकरीबन 8 से 9 रुपए इजाफा हो चुका है। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर तो सूरत हाल अच्छी दिखाई दे रही है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जबरदस्त दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन जो पॉलिसीज हैं वो समहाउ कंस्ट्रेंट्स लेकर आ रही हैं। इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा मध्यम दिखाई देता है, थोड़ा सा कॉन्शियस दिखाई देता है
इन्वेस्टर, तो जो द पीपल सिटिंग एट द हेम ऑफ अफेयर्स, उनको थोड़ा सा इस चीज़ का जायजा लेना पड़ेगा कि ये ना हो कि ये इन्वेस्टर्स यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि अभी इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर नहीं है। इस वक्त जो नज़र आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर अपनी जो रकम है उसको ज़रा खींचे हुए है, और हमारे जो लोकल इन्वेस्टर है वो भी इस चीज़ के इंतज़ार में है कि कब हमारी टेक्सटाइल पॉलिसी अनाउंस होती है और कब जाके कुछ चीज़ें रिवाइव होती हैं और हमें कुछ रिलीफ मिले तो हम जाके मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ। अदरवाइज सूरत हाल ख़राब हो सकती है अगर इस तरह की चीज़ों के ऊपर, ये जो इंडिकेटर्स हैं अगर इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके अंदर पावर डिवीजन है, इन लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, इन चीज़ों की तरफ देखना पड़ेगा। एनसीओसी है उसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये तमाम चीज़ें, ताकि ये चीज़ें आगे की तरफ लेके जाई जा सके। एक बहुत अच्छी खबर, पाकिस्तान में कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है, चीन ने अपनी लाजवाल दोस्ती का सबूत दिया। तकरीबन 50 लाख के करीब जो कोविड वैक्सीन की जो डोजेज हैं वो पाकिस्तान में आज पहुंच चुकी हैं। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने रिसीव किया है आज, और हम देखेंगे कि बहुत सारी वैक्सीन पंजाब मुंतकिल की जा चुकी है और सिंध में भी बहुत सारी वैक्सीन आ जाएगी और यहाँ पे सेंटर कायम होने जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि हम जितना जल्दी हो सकता है चीन की मदद से, चीन जैसे हमारा बहुत देरीना दोस्त है, बहुत ज़बरदस्त दोस्त है पाकिस्तान का, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। और इसी तरीके से पाकिस्तान के साथ, जैसे पाकिस्तान कोविड के डेज में पाकिस्तान जाके साथ खड़ा हुआ था चीन में, चीन ने इसी तरीके से पाकिस्तान को हेल्प आउट किया। तो अगेन द बेस्ट जो इस वक्त नज़र आ रहा है, एक फ्रेंडशिप का लेवल वो आज होता हुआ दिखाई दिया। पाक चीन दोस्ती लाजवाल मोहब्बत की दास्तान है, जिसके अंदर एक दूसरे के साथ बेमिसाल, एक दूसरे के साथ मुआवन और मददगार एक दूसरे के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही वैक्सीन को रोल आउट किया जाएगा मार्केट में भी रोल आउट किया जाएगा। ये तो एक फ्रेंडशिप के तौर पे आई है, ये आई गेस के ये गवर्नमेंट लेवल पे इसको रोल आउट किया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि ये थ्रू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो नॉर्मल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर किस तरीके से इसको रोल आउट किया जाता है, इस हवाले से अभी कोई स्ट्रेटजी डिफाइन नहीं हुई है। लेकिन हमारी तरफ से सुजेशंस इसके ऊपर हम ज़रूर करेंगे, सजेस्ट ज़रूर करेंगे कि जो इस वक्त बड़े हॉस्पिटल्स हैं पूरे पाकिस्तान में, वहाँ पर इस वैक्सीन को पहुँचाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका जो है वो इसकी वैक्सीन करवाई जाए, ताकि हम जल्द अज जल्द इस बीमारी से, ये जो बीमारी हमें पाकिस्तान में आई है, कोविड ग्लोबली ये रही लेकिन पाकिस्तान में इसका इफेक्ट ऑल्दो कम रहा, हम इससे ज़्यादा जल्दी निजात हासिल कर सके। दूसरी तरफ एनसीओसी की जानिब से जो एदाद शुमार बताए गए हैं उसके अंदर कोरोना के जो मस्बत आने की जो केसेस की जो शरह है वो भी काफ़ी हद तक कम होती दिखाई दे रही है। शहरी जो है वो आप लोग बराए मेहरबानी मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, आप जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दीजिए। हम अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से रोज़ आपके साथ अपना पैगाम शेयर करते हैं, आपके साथ हमदर्दाना अंदाज में आपके साथ मुल्तमिस होते हैं कि आप बराए मेहरबानी कारोबारी सरगर्मियों के लिए जब भी आप घर से बाहर निकलें मास्क का इस्तेमाल कीजिए। आप मार्केट्स में जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए, मंडियों में जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए, मोबाइल प्लाजाज में जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए, शॉपकीपर्स मास्क का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप महफूज रहेंगे तो आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सब महफूज रहेंगे। आप महफूज तो मुआशरा महफूज। इस पैगाम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।